छठे चरण के लिए मतदान जारी है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ सांसद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने लालगंज स्थित अपने बूथ पर मतदान किया है और मतदान करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार आज उन्हें मतदान करने का एक बार फिर से सौभाग्य मिला है। और उन्होंने इस मौके पर कहा कि मतदान के बाद इंडिया गठबंधन 300 के पार हो जाएगी और आने वाले 4 जून को भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जो स्थायी और विकास करने वाली होगी। देखिए, 5वें चरण तक हम 270 के आसपास मंडरा रहे थे। 240 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लेकिन ये छठे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता की दौड़ से बाहर हो गई और जो हमारा इंडिया गठबंधन ये निश्चित रूप से सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत से कहीं आगे निकल जाएगा। इस बार हमारे यहाँ 300 के ऊपर एक स्थिर और अस्थायी सरकार इंडिया के नेतृत्व में बनेगी। 4 का सूरज निकलेगा भारतीय जनता पार्टी के राज में और जब 4 का सूरज अस्त होगा तो उसी के साथ भाजपा साम्राज्य का भी अंत हो जाएगा और 5 तारीख को इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार। देखिए, 5वें चरण तक हम 270 के आसपास मंडरा रहे थे। 240 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लेकिन ये छठे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता की दौड़ से बाहर हो गई और जो हमारा इंडिया गठबंधन ये निश्चित रूप से सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत से कहीं आगे निकल जाएगा। इस बार हमारे यहाँ 300 के ऊपर एक स्थिर और अस्थायी सरकार इंडिया के नेतृत्व में बनी। और अमितेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमितेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है अब तक? कितना उत्साह, क्योंकि बहुत कम समय बचा है अब। तीन बजे धीरे धीरे जो है मतदान केंद्रों पर फिर लोगों की संख्या बढ़नी शुरू हुई है और जो 1 बजे से 3 बजे का जो समय था वो काफी मतदान केंद्र पर देखा गया कि वहां पर खाली रहे बूथ, इक्का दुक्का ही लोग आते रहे। लेकिन बात हम अगर चुनाव की करें तो निश्चित तौर पर प्रतापगढ़ बहुत ही दिलचस्प चुनाव है और यहाँ पर जो समीकरण है उस समीकरण के हिसाब से कहीं न कहीं बैकवर्ड इलाके में बहुत उत्साह है एसपी सिंह पटेल को लेकर के। जिस तरीके से जनसभा अखिलेश यादव की देखी गई थी यहाँ पर, उसी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई थी। लेकिन अगर भीड़ का देखा जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की भीड़ बेहद अधिक नजर आई, ज्यादा नजर आई बनस्पति नरेंद्र मोदी के। और एक जो प्रतापगढ़ का जो सियासत रही है, यहाँ की जो हिस्ट्री रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाले जो चुनाव रहे, जो बीत गए चुनाव, इसके पहले जो सांसद हुए हैं वो कभी रिपीट नहीं हुए हैं और वर्तमान सांसद को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि जो यहाँ पहले से चला आ रहा है कि सांसद रिपीट नहीं होता है, हो सकता है वो हो, लेकिन देखना ये होगा दिलचस्प कि यहाँ के मतदाताओं ने मतपेटिका में किसके पक्ष में मतदान किया है। ये तो 4 जून को पता चलेगा जब रिजल्ट सामने आएगा। फिलहाल बेहद दिलचस्प है क्योंकि जो सत्ता की सियासत है, एक तरफ राजा भैया, एक तरफ प्रमोद तिवारी, कभी ये 36 के आंकड़े में होते थे लेकिन आज 63 के रूप में एक दूसरे के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं। हाँ। और जो प्रतापगढ़ की राजनीति है, कहीं ना कहीं राजा भैया और प्रमोद तिवारी जो राजनीति के दोनों महारथी, उन महारथी के इर्द गिर्द ही घूमती है। जी ठीक है अमितेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।